पश्चिम बंगाल, जिस शब्द का जिक्र आते ही लेफ्ट की राजनीति की जिक्र होती है, लेकिन वो जमाना अब लद गया लगता है जिसमें लेफ्ट राजनीति के लिए राइट हुआ करता था। अब तो जमाना पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है। मां, मिट्टी, मानुष की राजनीति ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दीदी बंगाल की सत्ता के शिखर पर बैठ गई। लेकिन इन सब के बीच बंगाल से कुछ छूटा तो वो था संघ की जमीन। सोचिए जरा, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य हो और वहां संघ को अपनी जमीन तलाशने में वक्त लगे तो मामला गड़बड़ है। लेकिन अब बंगाल के फिजा से ममता का जादू कम हो रहा है और लोगों का भ्रम भी टूट रहा है। बीजेपी के समर्थक लगातार बंगाल में बढ़ रहे हैं और इसके पीछे उसी संघ का हाथ है जो अपनी बंगाल में जमीन तलाशते तलाशते जड़ जमाने लगी है। जिस पश्चिम बंगाल में 2014 से पहले गिनती की शाखाएं चला करती थी, उसी शाखाओं की संख्या अब 1500 से ज्यादा हो गई है। भारत में आरएसएस की 56,000 से भी ज्यादा शाखाएं लगती है और खुद संघ ने 2016 में कहा था कि 2015-16 में शाखाओं का विस्तार 1925 में हुई स्थापना के बाद सबसे ज्यादा हुआ। पश्चिम बंगाल में आरएसएस की शाखाओं की संख्या जहां 2011 में मात्र 530 थी, वो आंकड़ा अब 1500 पार कर चुका है। संघ अब लगातार बंगाल में मजबूत होते जा रहा है। मार्च 2017 में कोयम्बटूर में हुए अपने अधिवेशन में संघ ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की घटती संख्या और कट्टरवादी तत्वों का बढ़ना एक बड़ा खतरा घोषित किया था और उसके बाद से अब संघ खुलकर बंगाल में सामने आ रही है। दशकों तक कांग्रेस और उसके बाद वाम दलों और अब तृणमूल शासित इस राज्य में आरएसएस और बीजेपी की मौजूदगी लगभग हाशिए पर ही रही थी। लेकिन अब सिर्फ कोलकाता में ही 3032 सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चल रहे हैं। बंगाल में ऐसा कभी नहीं था। ये राज्य बहुत प्रगतिशील था। शुरू से बंगाल हिंदू राष्ट्रवाद का केंद्र रहा। स्वामी विवेकानंद से लेकर भारतीय राष्ट्रीयता का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी देश के बारे में सोचने वाली बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही बंगाल से देश भर में लेकर गए। बीच के वर्षों में लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ को भले ही भूल गए हों, लेकिन अब लोगों के मन में पुराना जज्बा लौट आया है। इस जज्बे के लौटने के पीछे संघ उन हिंदुओं को भी साथ ला रही है जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए हैं। बंगाल के हालात अब बदल रहे हैं। बीजेपी भी जहां पैर पसारने लगी है तो उसके पीछे संघ की ही मेहनत दिख रही है। दूसरी वजह अमित शाह भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी बीजेपी की दलित राजनीति की शुरुआत बंगाल के नक्सलबाड़ी से ही की थी। खैर, जो भी हो, अब मां, मिट्टी और मानुष की राजनीति में संघ की सेंधमारी तो हो ही रही है। स्वतंत्र देश का